हमारे साथ एनसी के चीफ विप हैं मुबारक गुल। गुल साहब, आज भी हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात है आज ये जो पीडीपी के एक सदस्य अंदर घुस आया और महराज मलिक डोडा के विधायक के साथ उसकी गुथम गुथा हुई। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ। देखो, हमने देखा, मैंने एक जिंदगी इस हाउस में दे दी। हमने झगड़े भी किए अंदर मिनिस्टरों के साथ, कभी झगड़ा स्पीकर साहब के साथ जो भी थे। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा था, स्पीकर साहब समझ में ये नहीं दिया। लेकिन जब हाउस से बाहर निकलते हैं लॉबी में, तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये इसके दिल बड़ा होना चाहिए। अंदर जो होगा, अंदर झगड़े भी होंगे, लड़ाई भी होगा, वो भी होगा, लेकिन इसमें लॉबी में चले गए तो उसमें कोई है नहीं, फिर रहना नहीं चाहिए। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर भी रहे हैं, कैसा एक्शन होना चाहिए ऐसे एमएलए पर? बीजेपी कह रही है कि यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए महराज मलिक को। नहीं, मेरे अब तो सेशन ही नहीं है, तो क्या अभी तो वो स्पीकर साहब का आप पूछिए क्या कार्रवाई होगी। कि ये तो सदन के अंदर नहीं है, ये तो सदन के बाहर है, तो रूल्स क्या कहते होंगे, कैसे होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब आज हाउस दोबारा लगेगा, कोई चांस है? हाउस अभी तो 1 बजे है। 1 बजे देखिए क्या होगा। एनसी की कल शाम को एक मीटिंग भी थी 5:30 बजे। क्या फाइनल हमने हुआ? कहा था ये कि हमारा जो एजेंडा है ना, जो हमने कहा पहले दिन से ही, जो हमने कहा कि जो ये जो हमारी एडजस्टमेंट मोशन है, इसको डिस्कस करो। अब आपने क्या डिसीजन लिया आज? क्या हमने उसी पे है, हमने अगर कोई नहीं मानेंगे स्पीकर, उसी पे है। अभी हम नहीं मानेंगे, मतलब हाउस नहीं चलेगा आज भी? चलेगा नहीं। हम अपने डिमांड करेंगे, वो तो स्पीकर साहब का चलाना है, कैसे चलाएंगे, लेकिन हम ये अपनी डिमांड कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं, स्पीकर साहब विफल रहे हाउस को चलाने में? उनकी गलती हुई? नहीं कहूँगा। आप क्या मानते हैं? चीफ विप आप भी खुद स्पीकर रहा हूँ, मैं एनसी के चीफ विप, उसके अपना रूल्स होते हैं स्पीकर के। मैं खुद रहा हूँ स्पीकर। एज एनसी चीफ विप आप कैसे देखते हैं? मगर रूलिंग पार्टी ने इस बार हाउस नहीं चलने दिया। नहीं, बेबासी ये जो प्राइवेट मेंबर का जो आज का जो था बिजनेस, ये प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। गवर्नमेंट का बिजनेस तो खत्म हो गया पहले सीटिंग में। मगर रेजोल्यूशन और बिल इंपॉर्टेंट थे, आपके भी थे, स्टेटहुड मेरे भी थे, बहुत से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब बीच में डेडलॉक ऐसे पार्लियामेंट में होता। कभी कभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट की कार्रवाई बहुत बार चली नहीं। इतना सेशन, इतने मेंबर आते हैं। आप एक सीनियर आदमी हैं गुल साहब, 30-40 सालों से सियासत में लगातार जीत रहे हैं। जो अंदर अभी इस सेशन में हुआ, इसका असर कितना गलत पब्लिक पे जाता है? नहीं, हाउस में इससे भी बड़े हो गए, झगड़े हो गए। ये कब की नहीं। मैंने एक मिसाल दे दूँगा। एक झगड़ा पड़ गया तो जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर, उसने एक ही दिन में ग्रांट भी पास किए, बजट भी पास किया। वहाँ श्रीनगर में रोला पड़ गया, स्पीकर का इलेक्शन हो गया, तो उसके बाद एक दिन भी नहीं सदन चला, GST वाले दिन। ये आज का नहीं, तो भी आज तो चला सेशन। आज तो बड़ी क्वेश्चन आए, डिस्कशन हो गया, ग्रांट्स आ गए, ऐसा बवाल पड़ गया। तो उस वक्त गवर्नमेंट को कहा जी हम एक ही दिन में करेंगे बस बिल। ये आपका कहना है ऐसा चलता है? ये होता है, डे टू डे पे चलता है सेशन। ऐसा होता है कि डे में, इस दिन में क्या अहमियत है, कल पता नहीं क्या इशू होगा। धन्यवाद। ये नहीं समझे। हाँ। ये आज का इशू है। आपका कहना है ये आम बात है? ये चलता रहता है, कभी झगड़ा, कभी चला, कभी नहीं। ये मगर जनता जो देख रही है, ये भी जनता का इशू था आज। तो गुल साहब, मुबारक गुल, चीफ विप एनसी के, जिनका कहना है कि हाउस में ऐसा चलता रहता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आखिरी 1 बजे जो हाउस शुरू होगा उसको भी नहीं चलने देगी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। अब देखना ये है कि जो जनता बाहर बैठी है वो इस पे क्या सोचती है। कमेंट ज़रूर करिए कि आपके चुने हुए नुमाइंदे इस तरह से अंदर बिहेव कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप कहते हैं कि चलता है, ऐसा होता रहता है, मगर जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे पब्लिक के वो कहाँ गए? तो कहीं ना कहीं उन पे तो पानी फिर गया। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।